राजवीर जी नमस्ते। बोलिए नमस्ते। तो 10 हम लोगों का ये 6.1 यानी रेशियो शुरू किया था पिछले दिन। तो रेशियो में हमने कहाँ तक किया था? हमने 13वां तक किया था। 13 तक कर लिया था और इसके बाद हमने कहा था कि आप करेंगे, तो आपने किया है? हमें तो 11 के बाद से ही दिक्कत आने लग गई 12 से। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आज तब देख लेते हैं। तो 13 हो गया था हम लोगों का कि नहीं? हो गया था। 13 तीनों हो गया था है। तो तुम 12 नहीं बना पाए? आओ 12 बनाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि सर पहले 12 नंबर दिखा दे, तो आज हम सारा इवन बना दें। 12, 14, 16, 18 ऐसे बना दिया जाए। चलिए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं और उस पर करने का कोशिश करते हैं। आओ जी, 12 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि दिस इज टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये निकाल के दिखाना है। तो पहले इस रेशियो से हमें एक्स और वाई पता कर लेना होगा। जैसे ऊपर ए और बी दिया था ना, यहाँ जैसे ये पाई पता किया, तो इतना पता करके फिर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आओ देखते हैं कैसे बना पाते हैं कि नहीं, कठिन तो नहीं हो रहा। लिखा है 4x²। ध्यान से देखो 12 नंबर एक्सरसाइज ये चल रहा है हम लोग का 6.1। रेशियो चैप्टर चल रहा है ML अग्रवाल से। इन्होंने लिखा है 4x² प्लस xy और डिवाइडेड बाई 3xy और माइनस y² और दिस इज इक्वल टू 12:5 है। कौन है? अब इस रेशियो से पहले x/y निकालते हैं। चलो क्रॉस करते हैं। अगर हम क्रॉस करेंगे तो 5 से चौका 20, 5 4 20 माइनस माइनस प्लस 5xy इज इक्वल टू 12 3 36xy और माइनस 12y²। इसको एक तरफ लेके आए तो 20x² और ये इधर आएगा तो माइनस 31xy और ये इधर आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 12। बोलो भाई 12y²। तो मेरे पास और कुछ कट भी नहीं रहा है, मेरे पास फाइनली बचा है 20x² माइनस 31xy और प्लस 12y² इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगा। 2 दूना 4 पचे 20 और 2 दूना 4 तिया 12। इसको ऐसे बनाओ कि 31 आ जाए। तो देखो ये 16 प्लस 15 से 31 आ रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 20x² माइनस 16 प्लस 15xy प्लस 12y² इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 20x² माइनस 16xy माइनस 15xy प्लस 12y² इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम 4x कॉमन ले लेंगे तो 5x माइनस 4y और यहाँ पे 3 कॉमन ले लें 3y, तो क्या बचेगा 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक वैल्यू आ गया 5x माइनस 4y इक्वल्स और यहाँ पे 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख चुके हैं तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 5x माइनस 4y को 0 पकड़ो तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 5x इज इक्वल टू 4y, यानी x बाई वाई इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है 4/5, यानी कि x को हम लोग 4 के पकड़ सकते हैं हैं और 4 के पकड़ सकते हैं और y को हम 5 के पकड़ सकते हैं। ये लेट हो गया, इससे वैल्यू पुट करना है। और दूसरा वाला 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 है, तो 4x इज इक्वल टू 3y, देन x बाई 3 इज इक्वल टू y बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ x का वैल्यू 3 के पकड़ो, y का वैल्यू 4 के, मतलब 2 सवाल बन गया। तो अगर इफ हमने x y को 4 5 पकड़ा है ना, तब क्या वैल्यू निकलेगी? इन्होंने कहा है x प्लस 2y डिवाइड बाई 2x प्लस y का वैल्यू बताओ। तो जहाँ x है वहाँ 4 के बिठा दोगे, x यानी 4 के प्लस 2 इंटू 5 के और नीचे क्या होगा 2 इंटू 4 के प्लस 5 के, तो कितना हो गया 4 के प्लस 10 के और डिवाइड बाई 4 दूना 8 5 13 के, है ना। तो यहाँ पे 14 और 13 आ रहा है, काट दिया तो 14:13 आ रहा है। एक आंसर, और एक आंसर तुम्हारा 3 4 बैठाओगे तो x प्लस 2y डिवाइड बाई 2x प्लस y है। तो इस बार ये वाला वैल्यू बिठाएंगे,
तो 3k प्लस 2 इंटू 4k डिवाइड बाई 2 इंटू 3k प्लस 4k, है ना। तो 3 और 8 11k और 6 और 4 10k, के कट गया, एक आ रहा है 11:10। तो प्लीज चेक, दो आंसर हमारे दो आए। आंसर कैसे आ सकते हैं? क्यों नहीं, दो वेरिएबल आ गया ना, दो रेशियो निकल रहा है तो दो आ सकता है। ये दोनों आंसर हो सकता है क्योंकि यहाँ दो रेशियो बन रहा है। कांस्टेंट वाला काम कैसे करते हैं? के, क्या चीज? ये के कैसे काम क्यों करता है? लगाते हैं कि ये पूछना चाह रहे हो? हाँ ठीक है, बात कर लेते हैं। मान लो कि तुम्हारा उम्र 15 साल है और दीदी का उम्र 25 साल है ना। तो इसको जब ये रेशियो होती है तो ये तो वैल्यूज है, जब इसको हम काटते हैं तो एक कोई कॉमन वैल्यू से काटते हैं ना, 5 से काटा है ना। तो जब रेशियो दिया होता है तो हमें ये पता नहीं होता है कि ये इसमें कौन सी वैल्यू से काटा गया है, तो वो वैल्यू को हम के लेट करके चलते हैं कि ये मतलब ये रेशियोज था, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू जिससे वो काट के छोटा किया गया है वो वैल्यू हमें पता नहीं है, वो के ले रहे हैं, तो ये वैल्यूज बन जाता है। अभी समझ में आया बात? अच्छा, है ना, क्योंकि वैल्यू और रेशियो में अंतर है। जैसे तुम्हारा उम्र 15 साल है, ये वैल्यू है, और जब काट के छोटा कर दिया तो ये रेशियो है। तो रेशियो, वैल्यू से रेशियो बना है, तो किसी एक चीज़ से डिवाइड दिया गया है ना, वो कुछ भी हो सकता है। तो हमें जब रेशियो से वैल्यू जाना है तो उसी वैल्यू से हमें इंटू करना पड़ेगा, लेकिन किससे डिवाइड दिया गया ये पता नहीं है, तो हम एक अननोन वैल्यू के से मल्टीप्लाई करके, यही के निकलता है तो यही कांस्टेंट फैक्टर निकल जाता है। हालांकि सब कुछ रेशियो चला है तो यहाँ सब कुछ कट ही गया है, इसलिए उसका जरूरत नहीं पड़ा, नहीं तो हम लोग आगे जरूरत पड़ेगा। मिटाते हैं, आगे बढ़े। तो 12 नंबर हमने किया, 12 के बाद 14 नंबर देखेंगे। हमको लगा तुम कर लोगे तो इजी था, इसमें कुछ था ही नहीं। 14 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, 14 का दोनों सम्स बनाएंगे, ये 14 बना रहे हैं। हाँ अच्छा, 12 बना दिए हैं, 13 नहीं बनाए, छोड़ दिए। तुम भी कुछ बनाओ। 2 नंबर कह रहा है इन द रेशियो 8:7 है, तो 2 नंबर का रेशियो 8:7 है, तो हम 8x और k 7x मान सकते हैं क्योंकि x कांस्टेंट ले लेंगे। सच दैट व्हेन ईच इज डिक्रीज्ड बाई 12.5, दोनों को 12.5 कम कर दिया है तो वो रेशियो 11:9 हो जाता है। तो नंबर क्या क्या है ये बताओ। तो बहुत सिंपल है, इन्होंने कहा है दो रेशियो 8:7 के रेशियो में 14 का नंबर 1, तो हम मान लेते हैं पहला नंबर 8x है और दूसरा नंबर 7x है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि सच दैट व्हेन ईच इज डिक्रीज्ड बाई 12.5, दोनों में से 12.5 घटा दिया जाए। 12.5 लिखा है, हमने 12.5 लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशियो कितना होता है, 11/9 हो जाता है ना। तो कह रहे हैं वो नंबर क्या है। अब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम x की एक वैल्यू पा जाओगे। तो 8 में अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला नंबर पाओगे, और 7 में x से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा नंबर पाओगे। कोई दिक्कत? सॉल्व कराओ। 9 9 72 11 तो 11 7 जा 77x, और इसमें 11 से इंटू करोगे तो 5, 12 5 17, यानी 1 12 1 13, यही होगा। और 137.5 आएगा, और यहाँ पे करोगे तो 9 8 72 x, और 9 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 45, 9 9 दूना 18 4 22, 9 के 9 2 11, 112 पॉइंट इतना आएगा, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, ये 72 इधर लेके आओ, 77x माइनस 72x इक्वल टू 13.137, 137.5 माइनस 112.5, तो 77 में से 72 चला गया 5x, और यहाँ पे 137 112 चल जाएगा, तो 5 ऐसे दिख रहा है और 2 ऐसे दिख रहा है ना। देन x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 आ गया, यानी ये जो कांस्टेंट फैक्टर था ये 5 था। देयरफॉर नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, पहला 8 इंटू 5 कर लो यानी 40 हो गया, और 7 इंटू 5 कर लो यानी कि 35 हो गया। ये आंसर है, ठीक है। इसी का सेकंड नंबर देखो क्या कह रहे हैं। सेकंड नंबर में कह रहे हैं कि द इनकम ऑफ अ मैन, अब ये देखो बढ़िया से समझना, द इनकम ऑफ अ मैन इंक्रीज्ड इन द रेशियो ऑफ 10:11, मतलब ये पुराना सैलरी और नए सैलरी का रेशियो है। if the increase his income is 60 rupees 600 per month, find his new income। कह रहा है जो इंक्रीज हुआ है वो 600 रुपया है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 600 है। पुराने सैलरी और नए सैलरी में डिफरेंस कितने का है, 600 रुपये का। तो पुरानी सैलरी कितनी थी, नई सैलरी कितनी है पूछ रहे हैं।
तो मान लेते हैं इन्होंने लिखा है कि पुरानी सैलरी जो हमारी लेट ओल्ड सैलरी जो था वो 10x मान लें, क्योंकि वो 10-11 का रेशियो दिए, और न्यू सैलरी जो है वो 11x मान लें। हाँ। और इन्होंने कहा है दोनों का डिफरेंस यानी जो बढ़ा है वो 600 रुपये है, माइनस दिस इज इक्वल टू 600। तो 11x माइनस 10x इज इक्वल टू 600। ये तो ऐसे ही आ गया x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 600। यानी नया सैलरी इन्होंने पूछा क्या है, तो न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी, न्यू सैलरी उस आदमी की कितनी है 11 इंटू 600 यानी 6600 यानी 6600। और सैलरी बढ़ने से पहले उसका सैलरी कितना था 6000। दिस इज योर आंसर, प्लीज चेक। बाद हम पढ़ेंगे 16 नंबर, ये है कुछ नहीं, बस लेट कर करके चलना है। 16 का भी दोनों बना देंगे। कह रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 7:5:3। तो 7x 5x 3x हो गया, इनकी पेरीमीटर 30 है, तो तीनों को ऐड करके 30 कर लो, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, तो निकल जाएगा। क्या लिखा है, इनको कॉमन फैक्टर x पकड़ना होगा। हाँ जब कभी भी रेशियो है तो क्या लिखना है 16 का 1 नंबर। ये सब बच्चा सवाल, तुम फंसोगे तो पिटाई खा जाओगे, ये सब 9 में सीख चुके होगे। लेट द साइड्स आर, लेट दी साइड्स आर, साइड्स आर क्या हो गया, क्या पकड़ लिया 7x 5x और 3x। पेरीमीटर मतलब तीनों को जोड़ के 7x 5x प्लस 3x, इन सबको जोड़ करके 30 है। तो किससे डिवाइड दे करके रेशियो बना था वो पता चल जाएगा। 7 5 12 3 15, 15x इज इक्वल टू 30 हो गया। x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू कितना हो गया 2। x इज इक्वल टू कितना हो गया 30/15 यानी कि 2। तो अभी ये बताओ x का वैल्यू अगर 2 आ गया तो रेशियो, और तीनों साइड क्या पकड़ा था तुमने, तुमने पहला साइड पकड़ा था 7 इंटू 2, दूसरा साइड आपने पकड़ा है 5 इंटू 2, और तीसरा साइड आपने पकड़ा है 3 इंटू 2। तो तीनों साइड देखो 14 हो गया, 10 हो गया और 6 6 हो गया। दिस इज योर रेशियो। ठीक है, आगे चलें। 18 का 2, 16 का 2। इफ द एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2 3 4, तो पहला एंगल 2x पकड़ लो, दूसरा एंगल 3x पकड़ लो, तीसरा एंगल 4x पकड़ लो, और तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल, नहीं कोई भी ट्रायंगल, इक्विलेटरल का है, तीनों अलग अलग है तो इक्विलेटरल कैसे हो गया, तीनों एंगल को जोड़ होता है 180 डिग्री, नहीं होता है। तो 180 डिग्री अगर तीनों का जोड़ है तो 4 3 7 2 9x, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल टू कितना हो गया 180/9। तो ये डिग्री ही है सब पे, है ना, x डिग्रीज लिखना होगा। हाँ, तो x की वैल्यू कॉमन फैक्टर कितने आ गए 20, नहीं 20 आ गया, 20 डिग्री मान लो, 20 मान लो, एक ही बात है। अब इन्होंने तीनों एंगल पूछा था, बताओ a कितना माना आपने 2 इंटू 20, b कितना माना आपने 3 इंटू 20, c कितना माना है 4 इंटू 20। तो ये 80 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया और 40 डिग्री आ गया। दिस इज इन AP। कहाँ AP, कहाँ AP, AP में है 20-20 डिग्री का अंतर है, हाँ AP में तो है। वाह राजवीर, तुमको तो AP भी याद है, हम तो भूल ही गए थे AP नाम का कोई चिड़िया भी है। चलो आगे चलते हैं। तो ये 16 का 1 2 हो गया। देखो ध्यान से 17 भी बना दे रहे हैं, इजी है। 17 में एक नई छोटी सी चीज है, इसलिए दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ये पेन नहीं चल रहा बच्चा, देखो थोड़ा पेन दो। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं कि 3 नंबर हैं, उनका रेशियो 1/2 1/3 और 1/4 है। आपको क्या बताया है कि कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में होता है तो हम क्या करते हैं, डेसिमल में नहीं, तीनों का एलसीएम लेकर के 4 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 12, 4 3 2, हाँ, तो सब में 12 से इंटू करो। अगर 1/2 में 12 से इंटू करोगे तो ये 6 बन जाएगा, 1/3 में 12 से इंटू करोगे तो 4 बन जाएगा, और 1/4 में 12 से इंटू करोगे तो 3 बन जाएगा। तो अब ये रेशियो बन गया तुम्हारा। तो 3 नंबर को मान लो 6x है, 4x है और 3x है, और ये कह रहे हैं तीनों नंबर का जोड़ का, नहीं, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तीनों नंबर के स्क्वायर का सम 6x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, सम जो है वो 244 है। क्या लिखा है देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो पहले नंबर, ये तो रेशियो था, रेशियो को सीधा किया, नंबर बनाया, नंबर का स्क्वायर किया और जोड़ के 244 है। फाइंड द नंबर्स, तो पहले x निकाल लेंगे और तीनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा।
तो 6 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 36। पक्का? हाँ। तो 36x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर बहुत प्लस अच्छे 9x 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 244। तो ये कितना हो जाएगा? 36, 16 और 9 कितना होता है? 61x स्क्वायर। पक्का? 30 10 40, 40 10 50, 10 60। कैसे भाई? 6 6 12 नहीं, हाँ 61। 61x स्क्वायर इज इक्वल टू 244। तो अगर हम 61 से 244 में डिवाइड दे दें तो ये हो गया 4 टाइम्स, यानी x इज इक्वल टू रूट ओवर 4, यानी प्लस माइनस 2। तो नेगेटिव तो इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें नेगेटिव जरूरत ही नहीं है। देयरफॉर नंबर्स आर 6 इंटू 2, 4 इंटू 2 और 3 इंटू 2। तो ये 12 हो गया, 8 हो गया और 6 हो गया। क्या ये भी एपी में है? नहीं एपी में। ठीक है, तो ये हो गया 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं था, बस ये रेशियो फ्रैक्शन में था। तो जब भी रेशियो फ्रैक्शन में रहे तो हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ ऑल टर्म्स, ऑल डिनोमिनेटर्स। चलो हम ऑल डिनोमिनेटर्स एक स्टेप, और दूसरा है मल्टीप्लाई विथ ईच स्टेप। मल्टीप्लाई विथ ईच टर्म, हर टर्म के साथ आप क्या करो? मल्टीप्लाई कर लो। दैट्स इट। ठीक है, ओके। 17 नंबर क्वेश्चन के बाद में 18 पढ़ना है? नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 देखना है। इजी है, सब ऐसा ही है, लेट कर करके ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में 2 क्वेश्चन है, ये दोनों बनाएंगे। कह रहा है एक मिक्सचर है 45 लीटर का, जिसमें रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इतना है, दूध ज़्यादा है पानी कम है। कह रहा है और कितना इसमें पानी मिला दें कि इनका रेशियो 3:1 हो जाए। पानी मिलाना है और कितना, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो द रेशियो ऑफ देयर मिल्क एंड वाटर इज 3:1। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब चाहे जितना भी है इनके पास में, पहले ये देखो कि मेरे पास कितना दूध पानी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का 1 बना रहे हैं। हमारे पास टोटल मिक्सचर कितना है? टोटल मिक्सचर था 45 लीटर। रेशियो दिया हुआ है, किसका रेशियो दिया है? वाटर और मैं किसका दिया था भाई? दूध और पानी का। पहले दूध लिखा है पहले पानी लिखा है? पहले दूध है। रेशियो दिया है मिल्क इज टू वाटर का, कितना? 13:2। तो हम निकाल लेते हैं क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है पहले, यानी गाढ़ा दूध है। हाँ, अब इसको पतला दूध बनाएगा। जब क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है? 13/15 इंटू 45। ये तो समझते हो, बचपन में ही सीख चुके हो कि टोटल दूध को 15 टुकड़ा किया जा रहा है, उसमें 13 टुकड़ा क्या है? दूध है, और 2 टुकड़ा पानी है। तो 15 टुकड़ों में 13 टुकड़ा दूध है, तो 15 तिया 45, यानी 39 लीटर तो उसमें दूध है। और क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है? 6 लीटर्स। दैट इज 2/15 इंटू 45। 15 तिया 45, 3 दूना 6 लीटर। अब ये देखो मेरे पास नाउ, अब इन्होंने कहा है कि मेरे पास दूध 39 है और पानी 6 है। कह रहे और कितना पानी ऐड कर दें, तो x पानी ऐड कर दें तो कह रहा है कि नया रेशियो जो है वो 3:1 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो इसको। 3 6 18 प्लस 3x इज इक्वल टू 39। 3x इज इक्वल टू 39 18, 3x इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 21 और x इज इक्वल टू 7। 7 लीटर पानी अगर और मिला दोगे तो रेशियो 3:1 का हो जाएगा। ठीक है, तो इजी था। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इजी क्वेश्चन। आज कैसा हमसे बकवास क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन हम भी बनाए जा रहे हैं बिना कुछ शिकायत के। क्या करें, आज मेरा भी मन नहीं था। The ratio of a number of boys and the number of girls in a school is 560 is 5:3। तो पहले टोटल बच्चे 560 हैं, उनमें पुरुष मतलब लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी, निकाल लो। तो पहले ही निकाल लो। कह रहे 10 बच्चे और जोड़ दिए, तो अब नए बच्चे न्यू गर्ल्स में भी एडमिटेड, और कितने लड़कियां जोड़ दें कि इनकी रेशियो 3:2 हो जाए। अच्छा, लड़कों की संख्या बता दी इन्होंने, लड़कियां और कितनी जोड़ दें तो 3:2 हो जाए, है ना। और देखो बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 19 का 2।
19 के 2 में क्वेश्चन नंबर 9 है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास बताओ। पता नहीं क्या लिखा हुआ टोटल स्टूडेंट है हमारे पास कितने, 560। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ द बॉयज, नहीं रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स, हाँ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। कितना रेशियो दिया था, 5:3। तो पहले हम ये निकाल लें कि नंबर ऑफ बॉयज कितना है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है। नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 5/8 इंटू 560। समझते हो ना, ये इन दोनों को जोड़ करके ही टोटल होता है। 8 से 56 काट दिया 7 बार में, और 7 बचे 35, 350 लड़के हैं। और लड़कियां कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 3/8 into 3/8 इंटू 560, दैट इज 8 सत्ते 56, 7 21, 210। अब ये कह रहे हैं ना, ध्यान से सुनो, कह रहे हैं कि 10 लड़के और आ गए, तो 350 लड़के थे, 350 लड़के थे, इसमें 10 लड़के और आ गए, और 210 लड़कियां हैं, और कितनी लड़कियां आ जाएं तो हमारा रेशियो ये 3:2 हो जाएगा, कह रहे हैं। क्वेश्चन समझे हो, फिर से समझा दे, देखो क्या लिखा है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कि 10 नए बच्चे एडमिट लिए, फाइंड हाउ मेनी न्यू गर्ल्स में भी, नए लड़के एडमिशन लिए, तो लड़कों में हमने 10 जोड़ दिया। कह रहे और कितनी लड़कियां एडमिशन ले लें कि रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स में भी चेंज टू, बदल कर ये हो जाए। तो ठीक है, हमने एक्स पकड़ लेते हैं। वही तो पकड़ा है। तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 360 डिवाइड बाई 210 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/2। हमने 3 से इसको काट दिया, 120 हो गया। क्रॉस कर लें अगर तो 210 प्लस एक्स इज इक्वल टू 240। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 240 माइनस 210, यानी कि 30 लड़कियां और एडमिशन ले लें, लड़के तो 10 ले ही लिए हैं, लड़कियां भी 30 ले लें, और रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तब भी बहुत कम रहेगा। लड़कियां कम है हैं, तुम्हारे स्कूल में देखोगे, हम खाली डेटा में हम देखते हैं कि लड़कियां कम है, स्कूल में लड़कियां ही ज्यादा हैं। तुम्हारे स्कूल में लड़कियां कम है, 1:5 के रेशियो में। मतलब क्लास में अगर 50 लड़के हैं तो 10 लड़कियां हैं। बेचारे लोग डर के रहते होंगे, मार न दें। क्वेश्चन नंबर 21, एक एग्जामिनेशन में द रेशियो ऑफ पास एंड फेलियर, जो पासेस हैं जो फेलियर्स हैं, 4:1 के रेशियो है। इफ 30 लेस हैड अपीयर्ड एंड 20 लेस पास्ड, कहता है जितने लोग अपीयर किए, एग्जाम दिए हैं, उनसे 30 लोग कम दिए होते, और जितने लोग पास हुए हैं उससे कम 20 लोग कम पास हुए होते, तो वो क्या होता, द रेशियो ऑफ फेलियर एंड पासर वुड हैव बीन 5:1 हुआ था। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर इन द एग्जामिनेशन, कितने लोग एग्जाम में अपीयर किए हैं ये आपको बताना है। अजीब क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। इन्होंने पूछा टोटल कितने बच्चे एग्जाम में एग्जाम दिए थे, हम मान के चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, और यही आखिरी क्वेश्चन है। अब बाकी जो बचे वो आप बना लेंगे, नहीं बनेगा तो पूछ लेना, ठीक है ना। आगे चलें। देखो ये कह रहे हैं कि एग्जाम में कुछ बच्चे एग्जाम दिए, तो टोटल स्टूडेंट हम मान लेते हैं, टोटल स्टूडेंट कितना मान लेते हैं, x। इन्होंने कहा अपीयर्ड बच्चे जो एग्जाम दिए हैं, यही अपीयर्ड बच्चे हैं, और इनमें पास फेल का रेशियो 4:1 है। पास्ड और फेल इसका रेशियो 4:1 है। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड कितने हो जाएंगे, 4x नहीं 4/5 ऑफ x, दैट इज 4x/5, और नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड कितने हो जाएंगे, 1/5 ऑफ x, दैट इज x/5। इतनी दूर बात पकड़ में आई है तो अच्छा, बताओ। ऐसा करने पे मार्क्स नहीं कटेगा ना एग्जाम में? नहीं उससे कुछ नहीं मेरा होता, करके आ गया था। हट दी। तो अभी ठीक है, अब नहीं तो हम होते तो नहीं काटते। ये सब हमें सवाल समझना है, ये स्टेटमेंट देखना है। चलो हो गया, इतने बच्चे हो गए। अब वो कह रहा है कि अगर 30 बच्चे कम अपीयर होते, नाउ अभी ध्यान से सुनो, कह रहे हैं कि जितने 30 बच्चे कम अपीयर होते, स्टूडेंट्स कितने हो जाते तब बताओ,
स्टूडेंट्स हो जाते हमारे पास x है तो -30। हाँ, तो टोटल बच्चे x -30 हो जाते। और पास्ट के बच्चे कितने हो जाते, कह रहे पास्ट वाले कितने हो जाते बच्चे, पास्ट मेरे पास कितने हो जाते, कह रहे जितने पास हुए इससे 20 कम पास होते। तो अभी कितने पास हुए हैं, 4x/5 है, इसमें से 20 कम पास कर दो, है ना। तो फेल कितने हो जाते बताओ, फेल होता टोटल में से पास्ट माइनस, टोटल है इसमें से पास्ट माइनस कर दो। पास्ट कितना है, पास्ट है 4x/5 -20, यही ना। तो भाई ये तो बड़ा कठिन लग रहा है, चलो देखते हैं। x -30 -4x/5 और +20, तो ये x में से 4x/5 घटा दो और 30 में से 20 गया तो -10 हो गया। तो x में से ये x/5 आ जाएगा और -10 आ गया, ये तुम्हारा फेल है और ये अब पास है। तो इन दोनों का रेशियो ये कह रहे हैं कितना होना चाहिए, 5:1 होना चाहिए। तो आइए अब नए वाले में पास फेल का रेशियो, तो नए वाले में हमारे पास पास कितने हैं, 4x/5 में से 20 कम, ये पास हैं। और फेल कितने हैं बच्चे, फेल है मेरे पास x/5 -10, x/5 -10, ये पास और फेल का रेशियो है ना। और ये कह रहे हैं ये रेशियो 5:1 हो जाना चाहिए, ठीक है। यही हुआ, प्रोपोर्शनेट का सम्स है, लेकिन चलो हम दिखा सकते हैं। अंदर का अंदर से और बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में वही सीखने वाले हैं। ये तो सीखा हुआ है, हाँ, तो बस सीखा है तो फिर आएगा दोबारा से हम क्या करें, इसका 1 से इंटू करेंगे तो ये आएगा 4x/5 -20, और इसका 5 से करोगे तो x -50 आएगा। x से इसमें करोगे तो 5, x से 50। अब x को एक तरफ ले लो, 4x/5 -x इज इक्वल टू -50 + 20। तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है बताओ, ये आ जाएगा -x/5 और यहाँ पे -30, माइनस माइनस कैट गया, x इज इक्वल टू 150। यानी टोटल 150 बच्चे परीक्षा दिए थे। प्लीज चेक आंसर। और यहीं पे आज हम लोग लेंगे विदाई एक दूसरे से। एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो गया। जनरली 6.8 बच्चे पढ़ते नहीं है, लेकिन राजवीर ने जिद करके कहा पढ़ाइए पढ़ाइए, तो रेशियो यहाँ खत्म हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाएंगे और बनाएंगे प्रोपोर्शन। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।